पर्यटन ही चल रहा था ना। पहले तो मुझे ये बता दो, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब करी गई थी मैडम जी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब करी गई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 55 में की गई थी। और विभाग की स्थापना कब करी गई थी? 56 में। आरटीडीसी की स्थापना कब करी गई थी? 79 के अंदर। ठीक है, आरटीडीसी की। अगर आपसे पूछे ना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? शाबाश, शाबाश। पढ़ के आए हो क्या? पढ़ के आई थी क्या? तो हाँ सुखप्रीत, हाँ सुखप्रीत, तो गिलप्रीत, गिलीप्रीत है। देख लिए क्या? ठीक। 4 मार्च 1989 के अंदर। अगर आपसे पूछे ना, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? जन उद्योग का दर्जा 2001 में दिया गया था। तो 2001 प्रथम क्या लागू की गई थी? पर्यटन नीति। इसके तहत या इसकी सिफारिश पर, ठीक है, 2004-05 के अंदर। समझ में आ गई बात है? इसको बंद कर दो। इसके बाद में क्या है? नेक्स्ट है पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है कि श्रेष्ठ होता है? पुरुष कौन सा है? हाँ, पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? हाँ, जनी मैथन क्यों बंद कर दे। ठीक है, पाटा है। ठीक है, कौन सा है? पाटा। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सॉरी सीधा था, ये पाड़ा क्या है? पाड़ा है, क्वेश्चन सीधा यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें एक तो ये था, पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, एक ये था भैंस का बच्चा। ठीक है, एक कृषि संबंधी औजार था, और एक था इनमें से कोई नहीं। भैंस का बच्चा था क्या? पाडा। तो ये पाड़ा क्या है? कृषि संबंधी औजार है मैडम जी, कृषि से संबंधित है पाड़ा। ये पाड़ा, ये नहीं, ये था भैंस का बच्चा ना। आपा कहाँ पाडो? समझ में आ गई बात? तो विचलित करने के लिए। ठीक है, अब आपको कहते फेंटा किनका है? फेंटा, शाबाश। तो पीने वाली कोल्ड ड्रिंक होती है फेंटा। सही है कि नहीं है? तो है तो एक से दोनों सेम सेम ही है, फेंटा। जी मांडा जी। हाँ है। और कोई की ना निकाल लिए होगा। अब देखो पाडा, सॉरी पाटा, पाटा पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी सन 1985 के अंदर।
ठीक है, तब किसको दिया गया था? ये केरल को दिया गया था। लेकिन पूछे ना, ये पाटा पुरस्कार से राजस्थान को कब नवाजा गया था? हमारे राजस्थान को, ये राजस्थान को कब दिया गया था पाटा पुरस्कार? किसी को पता है तो याद रख लेना, 2011 में, 2010-11 में भारत राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया था पाटा। समझ में आ गई बात है या नहीं आई है? अब पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ ट्रेन चलाई गई थी। कौन कौन सी चलाई गई थी? क्या बात होगी सबको? क्या नाम है तेरा? जसप्रीत, क्या बात होगी? हंस रही है ना ऐसे? हम्म, कुछ नहीं हुआ क्या? तो देखो, किसको? अब बाद में लिख लेना, जैसे ऑनलाइन होगी ना उसमें फ़ोटो खींच लेना आप, ये ऑनलाइन हो जाएगी बाद में, रिकॉर्ड हो रही है ना वैसे ना। बस क्या देख जाओगे, या आप वहाँ पर चले जाओ उस साइड में, बिना उठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कोई उठ जाओ चाहिए। अब देखो, पर्यटन विभाग के द्वारा आरटीडीसी के द्वारा जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो कौन सी चलाई गई थी? पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स चलाई गई थी। ये कब चलाई गई थी पैलेस ऑन व्हील्स? 2003 में फेरी क्वीन चलाई गई थी। ये क्वेश्चन आया, तो ये चलाई गई थी सन 1900। हैं? नहीं, विलेज ऑन व्हील्स थी शायद तक 2006 में। है नहीं नहीं नहीं, फेरी क्वीन और रॉयल राजस्थान ऑफ रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स वो 2009 में चलाई गई थी। हाँ तो वही है, चित्रित हवेलियों के लिए वही। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स कब चलाई गई थी? सन 1982 के अंदर चलाई गई थी। लेकिन बाद में क्या किया गया था? इसका नाम परिवर्तन किया गया था, नाम परिवर्तन। और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था सन 1995 के अंदर? क्या नाम किया गया था? ये पैलेस ऑन व्हील्स है ना, इसे शाही रेलगाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाड़ी। और 1995 के अंदर इसका नाम परिवर्तन क्या कर दिया गया था? क्या नाम किया गया था? पहियों पर चलने वाला नया राजमहल। पहियों पर चलने वाला नया कौन सा महल? राजमहल। द ओरिएंटल एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया था। दूसरा नाम इसका क्या है? द ओरिएंटल एक्सप्रेस। द ओरिएंटल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, समझ में आ गई बात है? और इसके बाद में एक ट्रेन चलाई गई थी 2003 के अंदर। कौन सी? फेरी क्वीन। ये कब चलाई गई थी? 2003 में चलाई गई थी। और ये कहाँ पर चलाई गई थी मैडम जी? कौन सी? ये 2003 में चलाई गई थी। और इसी का दूसरा नाम ये है। फेरी क्वीन चलाई गई थी कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में। और क्यों चलाई गई थी?
ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों चलाई गई थी? की खतरा चित्रित, हाँ चित्रित हवेलियों को देखने के लिए चलाई गई थी। बस समझ में आ रहा है क्या? कुछ क्या आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्या करवा रहा हूँ वो तो पता लग रहा है ना। ठीक है, तो अगर पूछे ना पर्यटन के अंदर पहली ट्रेन कौन सी चलाई गई थी, तो प्लेस ऑन व्हील्स चलाई गई थी। और दूसरी कौन सी चलाई गई थी? दूसरी कौन सी चलाई गई थी? हैं? फेरी क्वीन चलाई गई थी। और तीसरी कौन सी चलाई गई थी? सो बाय पी विलेज ऑन व्हील्स चलाई गई थी। इसके बाद में विलेज ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स कब चलाई गई थी? 2004 में चलाई गई थी। इसके बाद में हेरिटेज ऑन व्हील्स चलाई गई थी। हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये क्वेश्चन आ सकता है मंडा जी, सीक्वेंस ये पूछो था ने मिलान करना लो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये 2006 में चलाई गई थी। इसके बाद में कौन सी चलाई गई थी? रॉयल राजस्थान, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये कब चलाई गई थी? 2009 में चलाई गई थी। समझ में आ गई। और एक चलाई इसके बाद में एक बस चलाई गई थी, बस से, ठीक है, पर्यटन विभाग के लिए। तो एक बस थी जिसका नाम था दोरा एक्सप्रेस, थी क्या कोई? दोरा एक्सप्रेस, दोरा एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? 2003 में चलाई गई थी। ठीक है, और कहाँ पर चलाई गई थी दोरा एक्सप्रेस? है कब चलाई गई थी? 2003 में कहाँ चलाई गई थी? तो सॉरी, तो लाडेरा, लाडेरा, लाडेरा कहाँ पर है? बीकानेर में है। और एक 2011 में चलाई गई थी प्राइड चॉइस, 2011 में चलाई गई थी क्या? प्राइड हाँ लाडेरा, प्राइड चॉइस। और ये कहाँ पर चलाई गई थी? ये जयपुर में चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? सियाराम संस्था के द्वारा। क्या? संस्था द्वारा। और ये कौन सी बस है? डबल डेकर, डबल डेकर बस ही ना ये। और ये चलाई कहाँ पर गई थी? जयपुर में। और प्राइड चॉइस का मतलब क्या होता है वैसे? हाँ, तो प्राइड का मतलब है गौरव, गौरव या गौरवान्वित। अच्छा, नहीं पता क्या? तो मैंने तो यही पूछा था, प्राइड का मतलब क्या होता है? अच्छा, 24 घंटे चलती रहती है, रुकती तो है नहीं। ये रुकती है? हाँ, ये भी बात सही है। समझ में आ गई क्या? बस सही है। बस का नाम नहीं है। बस डबल डेकर वो होती है नीचे बैठने वाली है और ऊपर भी बैठने वाली है। सोने वाली नहीं होती, बैठने वाली होती है। ठीक है, नीचे सवारी बैठे है और ऊपर ही सवारी बैठे है। हाँ
भाई है कभी घूमन जाओ जना, यहाँ करियो। ऐसे ही होता है भी, बस मैं तो यहीं घूमे ज़्यादातर। ठीक है, छाप दियो कि सारा। एक प्रस्तावित ट्रेन है जिसका नाम है द अरावली एक्सप्रेस, जो चल रही है वर्तमान में। पहले प्रस्तावित थी, वर्तमान में चल रही है द अरावली सफारी एक्सप्रेस है क्या, ये चल रही है। ठीक है। और राजस्थान में है ना, धौलपुर से क्या है कि एक जल मार्ग भी जाता है, वैसे जल मार्ग है नहीं लेकिन उसको विकसित किया जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से। ये चल रही है, प्रस्तावित नहीं है वर्तमान में, पहला प्रस्तावित है 2011 में। ट्रेन है ये, द अरावली सफारी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है। और हाँ, वर्तमान के अंदर क्या है कि चंबल नदी को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से सॉरी, तो यहाँ से क्या है कि नाव चलाई जाएगी। धौलपुर से कहाँ जाएगी वो, इलाहाबाद, यानी धौलपुर से ये यमुना जाएगी, यमुना में गंगा जाएगी, गंगा इलाहाबाद तक जाएगी, और उसके बाद में ये जाएगी हल्दिया तक या फिर हुगली नदी तक। समझ में आ गई। हुगली नदी कोलकाता तक जाती है, और किस बंदरगाह तक जाती है, तो हल्दिया बंदरगाह तक। समझ में आ गई बात है। तो विकसित करने की बात चलन लग रही है जितना ही, कभी विकसित कर दिया ताकि लोग अपनी गंगा नदी ने चंबल में भी देखना आसी। समझ में आ गई बात नहीं। इसके बाद में क्या है मंडा जी, राजस्थान में यूनेस्को विश्व विरासत तो ध्रुव एक ही होता है ना, विरासत है क्या, विरासत स्थल। जो अगर पूछे ना मानव निर्मित, मानव निर्मित के अंदर आते हैं मंडा जी दुर्ग, इसके अंदर है कुछ। और दुर्ग कौन कौन से है राजस्थान में, कितने दुर्ग हैं वो तो आपको पता ही है। चीकू गाजर है, ची को गा ज र और आम। चिक्कू से चित्तौड़गढ़, और कू से किए ही ना कर, जैसे जैसे जैसलमेर को क्या कहा जाता है, श्रवणगिरी के, श्रवणगिरी या गोल्डनगढ़, गोल्डन फोर्ट। रै से रणथंभौर, और आम से कौन सी मेर है, आमेर। अगर पूछे ना यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल राजस्थान का पहला शहर, पहला धरोहर कौन सी है, सॉरी पहला, कौन सा है मैडम जी, राजस्थान का पहला है लेकिन भारत का ये 23वां है, भारत का 23वां है। खोला दी। जंतर मंतर कला कलंतर है, जंतर है मंत्र लाती को नहीं। 2010 में शामिल किया गया था इसे। कब किया गया था, 2010 में। इनको माना जाता है कि 2013 में सभी को शामिल किया गया था,
लेकिन कुछ को अलग अलग समय में किया गया। अभी समझ में आ गई बात है। और इसके बाद में अगर और पूछे राजस्थान के यूनेस्को विश्व विरासत में स्थल कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से है? कौन कौन से हैं राजस्थान के? नेचुरल के अंदर कौन कौन से हैं? तो दो है। प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल कौन कौन से हैं? तो एक तो है नदी जिसका नाम है चंबल, है क्या? एक है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को शामिल कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। समझ में आ गई? और इसके अलावा कोई है क्या? एक किस शहर का प्रकोष्ठा शामिल किया गया है? क्या कमांडा? हाँ, तो प्रकोष्ठा किस शहर का प्रकोष्ठा शामिल है? तो याद रख लेना जयपुर, यानी हमारे राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है। अब वर्तमान में तो राजस्थान के सॉरी भारत के दो शहर हैं, एक जयपुर अहमदाबाद, और राजस्थान का केवल पूछे जयपुर को कब किया गया था? 2019 में किया गया था। समझ में आ गई बात है? चलना रही है बंदे दिख रहा है, इन्हें सिरका देंगे थोड़ा सा का बस। और एक चीज़ और याद रख लेना, किसको शामिल किया गया है यूनेस्को के अंदर? हाँ, नृत्य मुझे बता देना। एक तो कालबेली है शायद तक, नहीं है? देखो, एक मकराना, मकराना मार्बल का नाम सुना है क्या? मकराना का सुनो ना सफ़ेद, सुनो ना संगमरमर, मर मर। सफ़ेद संगमरमर को कब किया गया था? 2021 में घोषित किया गया था। ठीक है। 2020-21 के अंदर 21-22 के अंदर क्या किया गया था? लोथल सभ्यता गुजरात की और राजस्थान का मकराना। और कोई है क्या राजस्थान में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल स्थल या फिर नृत्य वगैरह कोई भी? इतने ही है क्या? कितने हो गए? हैं लोक कला? बस लिखा ही देता हूँ, अभी बता दो बस। राजस्थान में लोक कला कौन सी क्राफ्ट है? जयपुर में है क्या ये? और कब किया गया था? मध्य। ठीक है। अब टोटल कितना स्थान है मैडम जी? देख लो बिला। एक ये हो गया और 6 ये हो गए। कितने हो गए? 7। एक ये 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब की बार एग्ज़ाम में प्रश्न आया था ये। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि ये जो 4th ग्रेड में आया था, पता नहीं किस एग्ज़ाम में आया था अभी, कि राजस्थान में टोटल यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल स्थल कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये याद रख लेना। हाँ मंडा जी। ठीक है, तो याद रख लियो विश्व विरासत में शामिल पहला शहर कौन सा हो जाएगा, स्थल कौन सा हो जाएगा? जंतर मंतर। ठीक है। कब किया गया था? 2010 में। राजस्थान का तो क्या ये पहला, लेकिन भारत का कितना है? 23वां है।
लेकिन अगर आपसे पूछने ना राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया है, तो कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? 6। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर और गागरोन हो रहा है। ठीक है। और कौन सी नदी को शामिल किया गया? चंबल को। और किस अभ्यारण्य को शामिल किया गया? केवलादेव अभ्यारण्य भी कह सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हो। समझ में आ गई? अगर पूछे ना किस शहर को शामिल किया गया? जयपुर को किया गया। और किस सोना संगमरमर को किया गया? तो सफ़ेद संगमरमर को किया गया। समझ में आ गई? और एक ये लोक कला क्राफ्ट को किया गया। बस समझ में आ गई कि यहाँ तक है। अब देखो राजस्थान में रोपवे, राजस्थान में कौन कौन से और कितने रोपवे हैं? 6 या 7 है? 7 है। 6 या 7 है। राजस्थान में रो पवे, रो पवे किन के मंडा जी? उठन कुटला तो नहीं होता, वो तो अलग होता है। मिल झिल मिल सितारों का मौसम होगा और वो ऐसे जाते हैं, वैसे ही क्या? यानी एक यहाँ पर रस्सी होती है, एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ पर रोक है। ठीक है। यहाँ से आएगी तो वो ऐसे आएगी, यहाँ से आएगी तो वो ऐसे आएगी। ठीक है। इनमें छोटी छोटी ये ऐसे इस प्रकार से बनी होती है, बड़ी होती है। हाँ बिल्ला बस के मधु घनी केटी। ठीक है। इधर इधर जाती है, इधर इधर आती है। ठीक है। ज़्यादातर ये पर्यटन स्थानों पर ही होती है। ठीक है। घूमने का एक एक चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर जाने का मार्ग है। ठीक है। तो रोपवे, रोपवे किसे कहा जाता है? हैं? एक चट्टान से दूसरे चट्टान की ओर रस्सी द्वारा बनाए गए रास्ता क्या कहलाता है? रोपवे। ठीक है। तो राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? राजस्थान का पहला रोपवे, रोप का मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। वेग का मतलब क्या होता है? मार्ग होता है। ठीक है। चट्टानी मार्ग। तो पहला रोपवे कौन सा हैगा? कौन सा है? सॉरी, तो याद रख लेना, बीनमाल जालोर में ना, बीनमाल है जालोर में। ठीक है। और किस माता के मंदिर पर? सुधा माता, सुधा माता मंदिर। सुंधा। ठीक है। और इसको घोषित कब किया गया था? सॉरी, 2006 में किया गया था। समझ में आ गई? और ये राजस्थान का क्या आ जाएगा? पहला। और ये सबसे लंबा यही है ना? राजस्थान का सबसे लंबा, ये बोलूँ मैं? रोपवे। समझ में आ गई बात है? और इसकी लंबाई कितनी है माता जी, सॉरी माता जी? 800 मीटर है सही तक। समझ में आ गई क्या? दूसरा रोपवे है, दूसरा रोपवे मनसा माता, मनसा पूर्ण करणी माता। ये है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और ये कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। ठीक है। ये दूध तलाई के अंदर है मंडा जी, दूध तलाई। दूध तलाई से ये मछला मगरा तक है।
मुछला का मछला मछला ही लाग्यो मैंने मछली ते मैं पानी वर्गा यही है वो समझ में आ गई। और तीसरा कौन सा रूप है? सावित्री माता। एक मिनट लो भाई। लिख दिया, लिखो तीसरा। तीसरा 6 2 8 होते हैं क्या? और 6 2 कितने होते हैं? 8 दूनी कितने होते हैं? 2016 में स्थापित किया गया था। सावित्री माता मंदिर ये कहाँ पर है? सावित्री माता, शाबाश, पूछ करे। चौथा ये सामोद वाला क्या? इच्छा पूर्ण बालाजी है क्या यहाँ पर? एक ही बात है, बालाजी आ जाना चाहिए नाम। बालाजी जयपुर में ना ये सामोद पर्वत पर है मंडा जी। सामोद जयपुर के अंदर है। और ये 2000 ये क्या काफ़ी टाइम तक निर्माणाधीन रहा था। ठीक है, ये 2019 में बनना था लेकिन बाद में नहीं बना। ठीक है, हाँ इच्छा पूर्ण है। इच्छा पूर्ण ही तो माता जी हो जा रहा है, इच्छा पूर्ण बालाजी हो गया, माता पिताजी हो गया। समझ में आ गई। इसके बाद में पांचवा कौन सा है? कनक सागर है क्या? अन्नपूर्णा है। आगे कौन सी माता है ये अन्नपूर्णा? कौन सी माता है? अच्छा, सिद्धि अन्नपूर्णा ही है क्या? और ये पांचवा है ना? छठा कौन सा है? छठा उदयपुर में करनी नहीं है। नीमचा माता है क्या? बिंग मान नीमच माता लिख रखी है। जय जगदीश वाला नहीं, नीमच ही नहीं है क्या? नीमजा माता। ठीक है, ये कौन सा है? छवा रोप वे। सातवां जीण माता है क्या? जीण माता कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, और ये कौन सा है? सातवां। बस बता दो, जखन उतारना दबा दो। क्या हो गया? शादियों में काम का कौन सा ज़्यादा जना नहीं लिखाई थी मैंने, वरना मैं लिखाई देता था। सके दुश्मनी मेरी। लिखो प्रस्तावित रोपवे। प्रस्तावित रोपवे
ये तो संचालित है। ठीक है, अब लिखो प्रस्तावित रोपवे कौन कौन से राजस्थान में। राजस्थान में प्रस्तावित रोपवे कौन कौन से हैं? तो एक तो लिखो जोगी, जोगी महल। जोगी महल कहाँ पर है? हाँ, निमाए मैंने जोगी नाल तोड़ दे। हाँ, सवाई माधोपुर में। लिखो, लिख दिया क्या? इसके बाद में लिखो आमेर से नारगढ़। दूसरा लिखो आमेर से नाहरगढ़, जयपुर में। आमेर से नाहरगढ़ दूसरा रोपवे। आमेर से नाहरगढ़ दूसरा रोपवे, आमेर से नाहरगढ़ जयपुर में है। ठीक है, तीसरा लिखो इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ से बिजासन माता। इंद्रगढ़ से बिजासन माता, जो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। हाँ, इंद्रगढ़ से बिजासन माता बूंदी में लिख दिया। एक लिखो छत्र, छत्रंग मोती, छत्रंग मोटी। हाँ, एक स्थान है छत्रंग मोटी से चित्तौड़गढ़। लिख दिया गया छत्रंग मोती से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या चित्तौड़गढ़ किले तक है, जो चित्तौड़गढ़ में है। एक लिखो समाई माता। समाई माता, समाई माता, समाई माता कहाँ पर है? समाई माता बांसवाड़ा के अंदर। समाई माता कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ऐता प्रस्तावित है। समझ में आगे बात है? ये नहीं आई है आगे के? अगर थाने ये पूछ लेनी वर्तमान में जो चल रहे रोपवे हैं वो तो कितने हैं राजस्थान में। अब मुझे ये बता दो, राजस्थान में ये जो जितने भी रोपवे हैं ये विकसित क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है इसका? भाई पहले तो नहीं थे हैं? हाँ, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भाई आप और ना तो झूलो सो झूली है वहाँ। समझ में आ गई। और राजस्थान में एक रोपवे ऐसा है जो 1953 के बाद में, 1950 के बाद में क्या है वो निलंबित है, यानी बंद ही पड़ा है। समझ में आ गई? वो कौन सा है? माउंट आबू वाला। लिखो, लिखो निलंबित रोपवे। एकमात्र निलंबित रोपवे है जिसका नाम क्या है? माउंट आबू, है ना? है क्या? है सच्ची निलंबित। ये वो तो कोई कारण है नहीं वैसे तो, ठीक है, और ही कोई कारण है इसका, लेकिन इसके अंदर दिया यही है कि ज़्यादा ऊंचाई के कारण ये निलंबित कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर या फिर अदर आप कहीं जाओगे हिमालय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर रोप वे तो इससे ऊंचे ऊंचे मिलेंगे। तो ये तो कारण नहीं हो सकता ना। क्या बात है यार। इसके बाद में लिख दो राजस्थान में महोत्सव। पर्यटन के अंदर महोत्सव नहीं आते क्या? महोत्सव ही है क्या? यही होता है क्या? मुझे बता दो, हमारी गंगानगर की बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर, अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में कौन सा महोत्सव लगता है? क्योंकि राजस्थान गंगानगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? किन्नू ही होता है। ठीक है, किन्नू, किन्नू या किन्नू, किन्नू, किन्नू महोत्सव। ठीक है, इसके बाद में आता है बीकानेर। नहीं लिखाऊंगा, ज़्यादातर प्रश्न आए हैं तो वही पूछा है, और ये महोत्सव बस भी ये कहाँ पर लगता है या फिर इसमें कौन सा महोत्सव लगता है। समझ में आ गई? मंथ थाने कद पूछी, अब थाने मारवाड़ महोत्सव पक्को पूछेगो। क्यों पूछेगो? कारण क्या है? क्योंकि मारवाड़ जो महोत्सव है ना,
वो वैसे तो कहाँ पर लगता है, जोधपुर में, लेकिन अब चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि उड़ीसा के अंदर मारवाड़ महोत्सव करवा रही है हमारी राजस्थान सरकार। पढ़ा था क्या आपने? हाँ, कल परसों की खबर है ये। अरे वैसे ही अपनी वो संस्कृति के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। जैसे अभी हमारे हनुमानगढ़ के अंदर साहित्यक हो गया होगा, साहित्यक एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हनुमानगढ़ वासियों ने एक प्रोग्राम करवाया था। ठीक है, उसमें जितने भी मारवा ये कालबेलिया नृत्य हो गए, चरी नृत्य हो गए, ठीक है, उनको वहाँ पर प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं अभी। ठीक है, ताकि हमारे राजस्थान की संस्कृति को क्या मिले, बढ़ावा। समझ में आ गई? जनी तो अपना राजस्थान का ज़्यादातर का गायक कलाकार नहीं को नहीं, औरतां ज़्यादातर। आप तो औरतां नहीं ज़्यादा सुनिया, महिला आदमी ने सुनिया ही को नहीं। ठीक है, जो कि बारह प्रसिद्धि दिलाने ला रही है, गान ला रही है, जिसमें नाम सुना होगा आपने, एक एक महिला जिसका नाम है अल्लाह जिलाबाई, है कि नहीं है? और भी फलकूबाई भी है मान लो, और भी है गौरीबाई भी है क्या, बांकी बाई भी है, मांकी, हाँ मांगी बाई, वो तो वही है मांड गई का। ठीक है, और एक अभी लेटेस्ट चल रही है ना, एक महिला है जिसका नाम क्या है, इंदिरा डाउसी भी है कोई। ठीक है, जिसका एक सॉन्ग है राणा काछुआ। ठीक है, तो वो महिलाएं क्या करती है, अपनी प्रसिद्धि बाहर दिखाती है, यानी दूसरे देशों में जाके गायकी करती है। करे कौन करे? और मांगो कल्चर वही सेम ही होसी, बी बे बिंग ऊपर स्टेज पर बैठी होसी, बी गासी ओ। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या लगते हैं, खाड़े लगते हैं। ठीक है, तो वह प्रसिद्धि वह कल्चर ने कौन दर्शाया ज़्यादातर, समझ में आ गई? अब थे देख लियो पंजाबी कल्चर में आसी तो या वो पहरान अलग होसी, और दूसरी बात वो डांस अलग होसी, हुए को नहीं हुए? ठीक है, और कलाकार आसी तो वो आपके पहरान में ही आसी, है नहीं? और आजकल अमेरिका साइड में इनने कई बार कलाकार जो है यहाँ पर लाइनू जन थे देखियो, भीड़ होसी दफाओगी, आज 200 कुर्ती सौ पेड़ उड़ा उसी चीज पर छोरो है ची छोरी है। ठीक है, हुए को नहीं है? इन्नू इन्ने बाजी राखसी, इन्नू इन्ने बाजी राखसी। ठीक है, क्योंकि बिंग मा फिर ओनली फॉर वे की करे लिप सिंग करे। ठीक है, ज़्यादातर कलाकार अगर स्टेज प्रोग्राम पर जावे तो वे लिप सिंग ही करे, लेकिन हमारे राजस्थान कल्चर इशू है कि वे लुगाइयाँ लिप सिंग कौन करे। ठीक है, दी देख लियो जी, चाहे आदमी है चाहे लुगाई है, वह आपको जोर ही लगा सी हो। कई बार मेल तो वो कंठम आग आवाज़ ही को नहीं आगे आवे। ठीक है, कई कई समय करन के ला रही है, यहाँ करन ला रही है, पर ला रही क्या भी है यहाँ, है कि नहीं है? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, जैसे अब देखो मारवाड़, मारवाड़ महोत्सव उड़ीसा के अंदर है कि नहीं है? तो वो क्यों लगाया जा रहा है वहाँ पर, क्यों करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा? कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आ गई बात? बीकानेर, अब बीकानेर में कौन सा महोत्सव लगता है, किसी को पता है? तो किसी को पता है क्या? तो ऊंट, ऊंट यहाँ पर लगता है क्या? हाँ ऊंट लगता है, ऊंट, ऊंट महोत्सव। और पहले पतंग ओनली फॉर दो ही जिलों में लगता था, पतंग जयपुर और जैसलमेर में, माउंट आबू में। बाद में जैसलमेर में आ गया, और जैसलमेर से होते हुए हमारे बीकानेर में भी चलता है अब। तो देख लियो जो सावन तीज हुएगी, बस तीज ताज हुएगी, पतंग वाली तेरी कण खींच ली पतंग वाली डोर, तिलकुंट बा तीज ताज ही हुए बस, है बी पर उड़ावे पतंग हैं। अच्छा, पतंग महोत्सव मकर संक्रांति को होता है क्या? जो नहीं आजकल पतंगा ले आ रही है नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो फिर वो अलग है कोई। देखो, इसके बाद में आता है जैसलमेर, आता है क्या? जैसलमेर के अंदर कौन सा महोत्सव लगता है? जैसलमेर में था, सॉरी, कौन सा लगता है? बैलून नहीं लगता, मरु लगता है। जीऊ या मरु? अच्छा, और यहाँ पर पतंग भी लगती है ना, कण खिंचली तेरी पतंग वाली डोर, है नी? अच्छा, महोत्सव खटा है,
अच्छा, मैं सोचो बस से है कैसे। बाड़मेर में कौन सा लगता है? थार भी लगता है, बैलून भी लगता है, और कौन सा लगता है? एक और लगता है ना, है? सुइया माता का मेला है मंडा जी, 4 दिनों का। ठीक है, इसके बाद में क्या है? बाड़मेर के बाद में जालोर है क्या? जालोर में कोई लगता है क्या? नहीं लगता। सिरोही में लगता है, हाँ लगता है। सिरोही में कौन सा लगता है? शीत भी लगता है और ग्रीष्म भी लगता है। ये दोनों महोत्सव कहाँ पर लगते हैं? सिरोही में। और बाकी कराऊंगा मैं तुम्हें कल।